कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी, शांत और घने जंगल से। सूरज की किरणें पेड़ों की ऊंचाई से छनकर नीचे आ रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। हर तरफ बस झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट। इस गहराई में एक अकेला आदमी अपना छोटा सा रिसर्च लैब चला रहा था। उसका नाम था ईश। ईश एक बायोलॉजिस्ट था। शहर की भीड़, लोगों की आवाजें और मशीनों के शोर से बहुत दूर उसने अपनी दुनिया इस जंगल में बसा ली थी। वह यहाँ दुर्लभ जीवों, पौधों और विषैले सांपों पर रिसर्च कर रहा था। उसके छोटे से लकड़ी के घर में टेस्ट ट्यूब, लैपटॉप, नोट्स और माइक्रोस्कोप बिखरे पड़े रहते। हर सुबह वह जंगल में निकल जाता, अपने कैमरा, सैंपल बॉक्स और ग्लव्स लेकर। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जंगल में हवा कुछ भारी थी, जैसे कोई खतरा हो। ईश ने देखा एक अजीब सा काला सांप झाड़ियों के पीछे से निकल रहा था। वह धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपने लैब के लिए उस सांप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सांप ने बिजली की तेजी से पलटकर उसके हाथ में काट लिया। एक झटका सा लगा। उसने दर्द में हाथ झटका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके नसों में जहर फैलने लगा था। वह गिर पड़ा। उसका फोन भी जमीन पर गिर गया और टूट गया। अब न किसी को कॉल कर सकता था, न मदद बुला सकता था। उसने खुद ही अपने जहर को निकालने की कोशिश की। पुराने सर्वाइवल तरीकों के अनुसार उसने अपने जख्म के पास की त्वचा काटकर जहर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ काम नहीं आया। उसकी सांसें भारी होने लगीं, नजरें धुंधली पड़ने लगीं। किसी तरह वह घर पहुंचा। वहां उसने फिर कोशिश की। हाथ को बांधा, ब्लेड से जख्म खोला, खून बहाया, पर अब देर हो चुकी थी। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल गया था। वह फर्श पर गिर पड़ा। उसके आसपास हर चीज धुंधली लगने लगी और फिर शुरू हुआ हेलुसिनेशन का दौर। उसे दिखने लगा कि दीवारें हिल रही हैं, छत से कोई उसे देख रहा है, पेड़ उसके नाम पुकार रहे हैं। दिन बीतते गए। उसे होश नहीं रहा कि कितने दिन गुजर गए। एक दिन जंगल में आवाजें आईं। कुछ लोग थे, शायद साइंटिस्ट्स, जो ईश की खोज में आए थे। वे लैब का दरवाजा खोलकर अंदर गए। चारों तरफ बिखरे उपकरण, टूटे हुए ग्लास और फर्श पर पड़ा ईश। वह अब भी जिंदा था। उसकी पलकों में हलचल थी। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की आवाज देने की, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने से वे लोग गुजर गए, बिना जाने कि वही आदमी जिसकी तलाश में आए थे उनके पैरों के नीचे पड़ा है। दरवाजा बंद हुआ और फिर सब सन्नाटा। कई दिन बाद जब ईश की आंखें दोबारा खुलीं तो सब कुछ बदल चुका था। उसके हाथ के जख्म से जहर सूख चुका था। शरीर में थोड़ी ताकत लौट आई थी। वह धीरे धीरे उठा, टूटा हुआ फोन उठाया, मगर उसमें नेटवर्क नहीं था। वह बाहर निकला। हवा में अजीब सन्नाटा था। कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं। उसने फैसला किया, मुझे शहर जाना होगा। कार स्टार्ट की और लंबे जंगलों के रास्ते शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह सड़क पर आगे बढ़ रहा था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरी सड़कें खाली थीं, न कोई गाड़ी, न कोई हॉर्न, न कोई इंसान। जब शहर का बोर्ड दिखाई दिया तो वह डर गया। हर बिल्डिंग बंद थी, दुकानें खुली पड़ी थीं, हवा में सड़ांध थी। उसने एक घर में झांका। अंदर लाशें पड़ी थीं। सड़कों पर अखबार उड़ रहे थे, जिनकी हेडलाइन में लिखा था, ग्लोबल वायरस आउटब्रेक, मिलियंस डेड। इश समझ गया, यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तो दुनिया का अंत है। वह भागकर अपने घर पहुंचा, जहां उसके माँ बाप रहते थे। दरवाजा खोला और वहां जो देखा, उसने उसकी आत्मा हिला दी। उसके पेरेंट्स भी अब नहीं रहे थे, कई दिनों से मरे पड़े थे। वह जमीन पर गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, फावड़ा उठाया और घर के बाहर एक एक कर दोनों के लिए कब्र खोदी। धीरे धीरे मिट्टी डालते हुए उसने कहा, अब तुम चैन से सो जाओ, मैं संभाल लूंगा। वह अकेला रह गया था। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। ईश की आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। वह हर सुबह उठता, घर की खिड़की से बाहर झांकता और सुनसान गलियों में नजर दौड़ाता। कहीं कोई आवाज, कोई हरकत, कोई इंसान, लेकिन कुछ नहीं। शहर जो कभी लोगों से भरा रहता था, अब बस खामोशियों का शहर बन चुका था। इमारतें खामोश थीं, ट्रैफिक लाइटें अभी भी हरी और लाल हो रही थीं, लेकिन उन पर चलने वाला कोई नहीं था। हर तरफ बस एक अजीब सी गंध, सड़ते हुए मांस और पुराने समय की निशानियां। ईश ने सोचा, शायद किसी और शहर में कोई तो होगा। उसने अपनी कार निकाली, पुरानी, लेकिन अभी भी चल रही थी। टैंक भरा, कुछ खाना और पानी रखा, एक बंदूक अपने साथ ली और निकल पड़ा लास वेगस की ओर। सड़कें बिल्कुल वीरान थीं। कहीं कहीं ओवरटर्न्ड ट्रक, टूटी हुई गाड़ियां और जले हुए घर दिखते। कभी कभी हवा के झोंके के साथ झूलते बोर्डों की चरमराहट उसे और डराती थी। रास्ते में उसने कई बार रेडियो ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ स्टैटिक आवाज थी। कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। वह बुदबुदाया, शायद मैं सच में आखिरी इंसान हूं। कई घंटे बाद
जब वह लास वेगस पहुंचा तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कभी चमकता हुआ शहर जहां रोशनी रात को भी दिन बना देती थी, अब बस अंधेरे का समंदर बन चुका था। कसीनो के बोर्ड टूटे पड़े थे, मॉल्स खुले थे, लेकिन अंदर बस धूल और बिखरी चीजें। हर चीज फ्री थी, लेकिन उन्हें लेने वाला कोई नहीं। इश ने एक होटल में जाकर ठहरने का फैसला किया। दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यह वही होटल था जहां वह पहले कॉन्फ्रेंस में ठहरा था। उसने वहां खाना बनाया, ठंडे पानी से नहाया और फिर पहली बार महंगी वाइन की बोतल खोली। वह बोला, अब दुनिया में किसी चीज का मालिक नहीं बचा। उसने टीवी ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल। वह मुस्कुराया और बोला, अब सिग्नल नहीं, बस सन्नाटा है। रात गहरी थी। इश बिस्तर पर लेटा था कि तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आई। वह झटके से उठा, बंदूक उठाई और खिड़की से झांका। सामने दो लोग थे, एक लड़की और एक आदमी। दोनों थके हुए, धूल से सने हुए और डर से कांप रहे थे। इश धीरे धीरे नीचे उतरा और कहा, मत डरो, मैं भी इंसान हूं। लेकिन वो दोनों पीछे हट गए। लड़की ने कहा, अगर तुम इंसान हो तो साबित करो कि तुम संक्रमित नहीं हो। इश ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं संक्रमित होता तो अब तक मर चुका होता। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद तीनों होटल के अंदर आ गए। आग जलाई गई। कई महीनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। लड़की ने अपना नाम बताया, लिली, और उस आदमी का नाम था रायन। लिली की आंखों में अब भी डर था। उसने बताया कि उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर मरते हुए देखा था, वायरस के आखिरी फेज में। वह बोली, जब आखिरी बार मैंने अपनी मां को देखा, वो सांस नहीं ले पा रही थी और फिर स्क्रीन काली हो गई। रायन ने कहा, हम दोनों कई हफ्तों से भटक रहे थे, किसी को नहीं देखा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। तीनों आग के पास बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे सन्नाटा गहराता गया, रायन की आंखों में कुछ और चमकने लगा। वह बोला, शायद हमें अब ये सब खत्म कर देना चाहिए। इश ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? रायन ने बंदूक निकाली। दुनिया खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, तो हम क्यों जिंदा रहें? लिली रोने लगी। इश चिल्लाया, रायन, बंदूक नीचे रखो। लेकिन रायन ने कहा, 3 में से 2 मर जाएं तो एक को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। इश को समझ आया, यह आदमी टूट चुका है। वह तुरंत उठा, खिड़की तोड़ी और होटल से बाहर भाग गया। पीछे से 2 गोलियों की आवाज आई। वह रुक गया, लेकिन जब पीछे देखा तो रायन और लिली दोनों जमीन पर पड़े थे। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इश की आंखें नम थीं। वह बुदबुदाया, अब सच में मैं अकेला रह गया हूं। अगली सुबह उसने कार निकाली और घर की तरफ लौटने लगा। सड़कें अब भी सुनसान थीं। तभी एक पल कार के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। ब्रेक लगाई और कार रुक गई। वह बाहर उतरा। कुत्ता दुबला, गंदा, लेकिन जिंदा था। इश नीचे झुका और धीरे से बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। कुत्ता धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखों में वही डर था जो ईश के दिल में था, अकेलेपन का डर। उसने उसका नाम रखा, ब्रूनो। उस पल से ईश अकेला नहीं रहा। वह और ब्रूनो अब एक टीम थे। वह रोज अपने घर के पास के इलाके में घूमता, नए सर्वाइवर्स को ढूंढता, पुराने घरों की सफाई करता, कभी कभी पुराने रिकॉर्ड्स सुनता और हर रात छत पर बैठकर ब्रूनो के साथ चाय पीता। अब हम दोनों हैं इस दुनिया में और हम इसे दोबारा बनाएंगे, उसने खुद से वादा किया। रात का आसमान गहरा नीला था। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। इश छत पर बैठा था। उसके पास वफादार कुत्ता ब्रूनो था। दोनों खामोश आसमान देख रहे थे। अचानक दूर कहीं एक बहुत हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने पुरानी वायरलेस रेडियो पर कुछ बोला हो। पहले तो ईश को भ्रम हुआ, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, Is anyone alive? Repeat. Anyone alive in Sector 9? इश की सांस रुक गई। उसने रेडियो उठाया, बटन दबाया और बोला, This is Ish. I'm alive. Who's there? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, Oh my God, you're human. I'm Emma. उस पल इश ने पहली बार कई महीनों बाद मुस्कुराया। वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। Emma, where are you? Old research station, north side. I can send you my coordinates. सिग्नल टूटने लगा। ईश ने जल्दी से पेन उठाया और कोऑर्डिनेट्स लिखे, लेकिन फिर अचानक आवाज गायब हो गई। वह बोला, ब्रूनो, हमें निकलना होगा।
अगले ही दिन सुबह ईश ने अपनी गाड़ी तैयार की, खाने पानी का इंतजाम किया, नक्शा देखा और रेडियो को फिर से ठीक किया। ब्रूनो पीछे की सीट पर बैठा था। उसकी आंखों में भरोसा था। रास्ता आसान नहीं था। पूरा इलाका जंगल और बर्बाद इमारतों से भरा था। कई जगह गाड़ियों के ढांचे पड़े थे, कहीं जले हुए बस स्टेशन और कुछ पुराने पोस्टर जो अब रंग छोड़ चुके थे। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। रात हुई तो दोनों ने एक पुरानी लाइब्रेरी में रुकने का फैसला किया। इश ने अलाव जलाया और एक पुरानी किताब खोली। उस किताब में लिखा था, सिविलाइजेशन डजंट डाई इन अ डे, इट फेड्स लाइक द साउंड ऑफ एन ओल्ड सॉन्ग। वह मुस्कुराया, बोला, लेकिन शायद कोई फिर से वो गाना शुरू करने वाला है। सुबह होते ही यात्रा जारी रही। कई घंटे बाद जीपीएस ने आखिरकार रिसर्च स्टेशन N47 दिखाया। एक जंग लगी बाड़, टूटी इमारतें और अंदर से आती मशीनों की हल्की गूंज। इश ने धीरे धीरे गेट खोला। बंदूक हाथ में थी। अंदर कदम रखते ही ब्रूनो भौंक उठा। किसी ने दरवाजे के पीछे से कहा, रुको, गोली मत चलाना। इश ठहर गया और तभी दरवाजे के पीछे से एक लड़की निकली, धूल से सनी हुई, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में जिंदा उम्मीद। वह थी एमा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैंने सोचा अब कोई नहीं बचा। इश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दो खोए हुए इंसान जिन्हें किसी चमत्कार ने फिर से मिला दिया हो। नई शुरुआत। एमा ने बताया कि वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। वायरस के शुरुआती दौर में उसने एक छोटा सैंपल अलग कर लिया था जो शायद वैक्सीन की दिशा में काम आ सकता था। वह बोली, मैंने इसे बचा कर रखा है, लेकिन मुझे किसी की मदद चाहिए थी। इश ने कहा, तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, ज्ञान और हिम्मत। दोनों ने मिलकर स्टेशन को ठीक करना शुरू किया। पुराने जनरेटर चलाए, कंप्यूटर सिस्टम रिस्टोर किए, डाटा रिकवर किया और कई दिनों तक लगातार काम किया। धीरे धीरे एक छोटी सी दुनिया फिर से जिंदा होने लगी। ब्रूनो पहरे पर रहता, इश प्रयोग करता और एमा अपनी डायरी में हर दिन लिखती। डे 174, we're still here. Humanity is not over yet. उनकी दोस्ती अब एक खूबसूरत रिश्ता बन चुकी थी। रात को दोनों छत पर बैठते, आसमान देखते और एमा कहती, अगर कभी फिर कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो शायद इस दुनिया का पहला असली इंसान होगा। इश बोला, और वो जानेगा कि इंसानियत खत्म नहीं हुई थी, बस इंतजार कर रही थी, उम्मीद का चमत्कार। एक दिन प्रयोग करते करते एमा को कुछ मिला। एक वायरस के कोर में मौजूद एक अनोखा प्रोटीन जो संक्रमित कोशिकाओं को न्यूट्रलाइज कर रहा था। वह चिल्लाई, इश, आई फाउंड इट, दिस कुड बी द क्योर। दोनों ने खुशी में एक दूसरे को गले लगाया। कई महीनों की मेहनत, अकेलापन और डर सब उस पल पिघल गया। अब उन्हें सिर्फ इसे टेस्ट करना था। उन्होंने ब्रूनो के खून के सैंपल से शुरुआत की और नतीजा पॉजिटिव आया, नो इन्फेक्शन। फिर उन्होंने एक पुराने लैब ड्रोन से आवाज भेजी, टू एनीवन लिसनिंग, वी फाउंड द क्योर, ह्यूमैनिटी कैन स्टार्ट अगेन। धीरे धीरे रेडियो पर जवाब आने लगे, छोटी छोटी आवाजें, दूर दराज के बचे हुए लोग, कहीं कोई किसान, कहीं कोई नर्स, कहीं कोई सैनिक, सब कहते, वी हर्ड यू, वी आर अलाइव टू। मां की आंखों में आंसू थे। वह बोली, देखो इश, अब हम अकेले नहीं हैं। इश ने आसमान की ओर देखा। सूरज उग रहा था और उसकी पहली किरण रिसर्च स्टेशन की टूटी खिड़की से अंदर आई। वह बोला, वेलकम बैक ह्यूमैनिटी।